बस एक दूसरी तरफ जहां अच्छा एक एचडीएफसी लिमिटेड को और देखिए पहले आप, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स है और नंबर्स के बाद स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिया। 5-6% की मूव यहां पे देखने को मिली, डे हाई के आसपास ही बंद हुआ और न केवल ये बल्कि पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को इसने खींच लिया नंबर्स के बाद। कल रिपोर्ट्स भी आएंगी और जिस तरह के नंबर्स हैं ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी आने चाहिए। आप ये मोमेंटम कहां तक देख रहे हैं इसमें? देखिए, पूरा एनबीएफसी क्षेत्र अच्छा लग रहा है चार्ट पे। ज्यादातर स्टॉक चार्ट से बेहतरीन लग रहे हैं और लीडर तो डेफिनेटली एचडीएफसी लिमिटेड है। और क्योंकि यहाँ पर करेक्शन के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, तो बिल्कुल आप एचडीएफसी लिमिटेड में भी खरीदारी करिए। 1960 के स्टॉप लॉस रखिए, 2150 के टारगेट रहेंगे। 2150 के टारगेट और 1960 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करें। 2040 का मौजूदा स्तर है। एक नाम जो इन तीनों के सामने खड़ा था आज वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी तरफ से आज कंट्रीब्यूशन नहीं था, वरना बाजार और ज्यादा तेज होता। नंबर्स आए और नंबर से पहले से भी और नंबर्स के बाद भी शेयर काफी टूट गया। करीब करीब आज के ही सत्र में इसने 1900 के लेवल्स को भी होल्ड नहीं कर पाया। 1870 के आसपास ही क्लोजिंग दी, लेकिन जिस तरह करेक्शन आया 2340 2360 से शेयर टूटता हुआ 1870 1880, अब हो गई बिकवाली डन, या आपको लगता है कि अब एक दायरे में ही कामकाज करेगा और कुछ मूव आता दिखाई पड़ेगा? ब्रोकरेज हाउसेस तो 2200 2300 की टारगेट अभी भी दे रहे हैं। देखिए, इस गिरावट से पहले हमें याद रखना चाहिए कि मार्च से लेकर सितंबर तक किस तरह की रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी है। मेरे ख्याल से 850 के लोज थे, उसके बाद 2300 तक के हाईज बने। तो ये तो केवल एक रिएक्शन है। लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी बेहतरीन लगते हैं। मैं तो समझता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1800 के आसपास है, शायद रिलायंस उसके नीचे नहीं फिसलेगा। तो जब भी 1800 के लेवल्स ब्रेक टेस्ट हो तो बिल्कुल आप वहां खरीदारी करिए। उस केस में लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है। 1700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस हमें 2200 से 2300 रुपए के लेवल्स बहुत ही जल्दी रिलायंस में देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है 2200 से 2300 तक के टारगेट्स देखने को मिले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, लेकिन हाँ जो 1800 का एक 200 डीएमए है वो शायद ना टूटता हुआ दिखाई पड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ऐसा मानस का मानना है। आज एक हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बिकवाली हुई, 8000 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज हुआ। ये आपकी स्क्रीन पे इसको लेकर रणनीति मानस की तरफ से। अच्छा मानस, दूसरी तरफ जहां